नमस्कार मित्रों, शिव उवाच के इस अंक में आज आपका स्वागत है। आज विशेष दिन है क्योंकि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, जिसे राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में पूरी देश और दुनिया में मनाया जाता है। विद्यार्थी परिषद माने क्या, ये बात जब चलती है तो हमारे सामने एक चित्र उभर कर आता है। ऐसे युवा जो बंद मुट्ठी करके भारत माता की जय को का नाद करते हैं, ऐसे युवा जो हर विषय पर राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो युवाओं के सामने उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में जो छात्र संगठन थे वह राजनीति की विशेष विचारधारा के साथ पुष्पित पल्लवित थे। उनको उनका बर्दाश्त था। देश जहां मायने नहीं रखता था, तब विद्यार्थी परिषद ने कैंपस में जो शिक्षा के परिसर हैं उनमें जो सत्ता की आवरण में, सत्ता की आभा मंडल में, सत्ता के प्रभाव से जो छात्र संगठन चलते थे, जिनका उद्देश्य था अपने राजनीतिक विचार को पुष्ट करना, उनके लिए देश मायने नहीं रखता था। और ये बात सही साबित हुई 1962 के युद्ध में, जब चाइना ने भारत पर हमला किया और हमारे निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने चाइना का स्वागत करने तक का ऐलान कर दिया गया। उस समय विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना 1948 में हुई, उसको सही साबित किया, क्योंकि जब तक देश के युवाओं में राष्ट्रवाद नहीं होगा, विचार का प्रस्फुटन नहीं होगा, तब तक हम वो युद्ध नहीं लड़ सकते जो हमें हर मोर्चे पर लड़ना है। देश के सामने कोई भी विषय हो, उस विषय को राष्ट्रीयता के साथ और तार्किकता के साथ रखने का मादा और जो जोश जुनून विद्यार्थी परिषद में है, यही उसे भारत माता की जय घोष करने का हक देता है, अधिकार देता है। और उसी हक और अधिकार के साथ जब वह युवा भारत माता की जय बंद मुट्ठी करके बोलता है, तो उसे पता है कि ये वह केवल जय का घोष नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने जीवन में इस जय के लिए काम करना है। पल पल आहुति देते हुए विद्यार्थी परिषद उठ खड़ी हुई है, आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर। जेपी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली विद्यार्थी परिषद को अवसर दिया जाता है कि आप आइए, सत्ता में भागीदारी करिए, तब विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं नहीं, हमारा उद्देश्य समाज परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन। और जब अवसर आता है देश की सत्ता में ऐसे भ्रष्ट लोगों का बैठने का, तब वही विद्यार्थी परिषद हुंकार भरती है कि ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं, सत्ता समाज केंद्रित होनी चाहिए। सामाजिक दृढ़ शक्ति का निर्माण करती है विद्यार्थी परिषद, इसलिए वह उस समय भी मुखर होती है। 3 बीघा का बीघा गलियारा जब बांग्लादेश को सौंपा जाता है, तब विद्यार्थी परिषद प्रखरता के साथ सामने आके खड़ी होती है। बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय हो तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले आकर समाज को सावचेत करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, वह उसके खिलाफ जागरण करती है। जब कैंपस में पानी से लगाकर देश की सरहद तक के राशन तक की बात आती तो विद्यार्थी परिषद खड़ी होती है। विद्यार्थी परिषद जीवन में प्रबंधन सिखाती है, जीवन का कौशल सिखाती है। विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद का संस्कार देती है। विद्यार्थी परिषद इस संस्कृति से जोड़ती है। जब नॉर्थ ईस्ट, पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है, उसे काटने की बात चलती है, तब वह विद्यार्थी परिषद सिर जैसा विकल्प चलाकर पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को मूल भारत से जोड़ती है और उन्हें भारतीय होने का एहसास कराती है। विद्यार्थी परिषद केवल छात्र संगठन नहीं, सामाजिक संगठन और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन बड़ी प्रखरता के साथ करती है। देश की हर विषय पर पैनी नजर रखती है। हर 4 साल बाद में जो बदल जाती है पीढ़ी, उस पीढ़ी का नेतृत्व करती है। उस पीढ़ी में राष्ट्रवाद की प्रखरता, उस देश की स्वाभिमान बढ़ती है। जब विद्यार्थी परिषद से पला बढ़ा कार्यकर्ता देश की संसद में खड़ा होकर छाती ठोक कर कहता हो कि हाँ, क्या बात करते हैं आप, हम जान दे देंगे और जान ले लेंगे, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है करोड़ों भारतीय। जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पेड़ लगाते हुए आपको मिलता है सुदूर अंचल में, तब आप गौरव की अनुभूति करते हैं। जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता किसी विद्यालय में राष्ट्रवाद का विषय अपने विषय के साथ पढ़ाते हुए मिलता है तो गौरव की अनुभूति। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं जो किसी नाम और फेम से दूर अपने आप को राष्ट्र की नवचेतना का नाद करते हैं, राष्ट्र की नवचेतना में अपना प्राणोत्सर्ग करते हैं।
आप और हम सब कभी कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, तो ये गर्व की पल है। यदि नहीं जुड़े हैं तो अपनी पीढ़ी को जोड़िए, आने वाली पीढ़ी को जोड़िए, आपको पता चलेगा कि भारत भक्ति क्या होती है। राजनीति से इतर बहुत सारे विषयों पर विद्यार्थी परिषद मुखरता से खड़ी होती है। धारा 370 हटती है क्योंकि जन दबाव, जन से लाभ उमड़ पड़ता है धारा 370 हटाने के लिए। कश्मीर में तिरंगा फहराने का पहला काम करती है विद्यार्थी परिषद। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब जागने का काम करती है विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद सेना नहीं है, पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के युवाओं का तंत्र विकसित करती है और ये गौरव की अनुभूति देती है। आज विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। एक संकल्प है विद्यार्थी परिषद का, हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद। आज का युवा आज का नागरिक है, कल का कहकर उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये विद्यार्थी परिषद बताती है। विद्यार्थी परिषद जीवन का प्रबंधन सिखाती है, जीवन का कौशल सिखाती है। आपने और हमने, बहुत सारे लोगों ने यहीं से जीवन कौशल सीखा। देश के लिए मर मिटने का जज्बा, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, देश के लिए प्राण देने का जज्बा, देश के लिए किसी के प्राण लेने का जज्बा, ये विद्यार्थी परिषद है। देश की सरहद पर सेना लड़ देगी, पर देश के अंदर किस राक्षसों से कौन लड़ेगा? कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहने वालों का प्रतिकार कौन करेगा? ये करती है विद्यार्थी परिषद। ये प्रतिकार की शक्ति का, सामाजिक दृढ़ शक्ति का एक प्रखरता के साथ खड़ी होती है। आप और हम सब इस विद्यार्थी परिषद की बट वृक्ष को और मजबूत करने में योगदान दें। यह आज के दिन अच्छा होगा। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं तो गर्व करिए, नहीं जुड़े हैं तो आने वाली पीढ़ी को विद्यार्थी परिषद से जोड़िए। आज बस इतना ही। आप सबको एक बार फिर राष्ट्रीय दिवस, विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।